दोस्तों आजकल 498A की एफआईआर के साथ साथ एक चीज़ ट्रेंडिंग में है, वो है 377 आईपीसी के एलिगेशंस, जो कि आजकल आप देखेंगे कि हर 10 में से 8 एफआईआर के अंदर ये एलिगेशन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं कि 377 आईपीसी क्या है और इसके एलिगेशन से कैसे बचा जाए, किस प्रकार से केस को टैकल किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। 377 आईपीसी ये कहता है कि जो कोई भी किसी पुरुष, किसी स्त्री या किसी जानवर के साथ अप्राकृतिक रूप से इंद्रिय भोग करता है, रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, तो ऐसे में वो आजीवन कारावास या 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की सज़ा तक के लिए दोषी साबित होगा। तो कोर्ट डिसाइड करती है केस को देख करके कि भी इसमें 10 साल तक की सज़ा हो या फिर आजीवन कारावास हो। अब लाजमी है कि पत्नियां जब केस करती हैं तो फिर उनके विचार होते हैं भी ज़्यादा मजबूत केस किया जाए हस्बैंड के खिलाफ। 2014 में एक जजमेंट आई थी, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट में कहा गया था कि 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट मतलब 7 साल तक की सज़ा वाले केसेस में पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, 41A CRPC का नोटिस देगी। तो इस तरह से इस जजमेंट से पहले भी अरेस्टिंग काफ़ी हद तक कम हो गई थी हस्बैंड की, नॉर्मली बेल मिल जाती थी। इस जजमेंट के बाद तो ये समझ लीजिए कि बेल थाने से ही होने लगी, मतलब पुलिस स्टेशन से ही जाकर आप बेल ले सकते हैं, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो अरेस्टिंग बिल्कुल ख़त्म ही होगी कि 498A एक हिसाब से 0 सा हो गया। तो तभी उसी वक्त ही ये सेक्शन ट्रेंडिंग में आया कि भी हस्बैंड के ऊपर प्रेशर कैसे बनाया जाए, कैसे उसके ऊपर दबाव लाया जाए। तो 377 के एलिगेशन लगने लगे। हालांकि इन चीज़ों के कोई प्रूफ नहीं होते, कोई मेडिकल नहीं होते हैं देखा जाए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रूम में कोई वीडियो कैमरा तो नहीं लगा हुआ था कि वहाँ से कैमरे से वीडियो बनाया जाए, दिखाया जाए। और एलिगेशन मोस्टली झूठे ही होते हैं, कोई मेडिकल भी नहीं होता, कोई प्रूफ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर वाइफ एलिगेशन लगाती है तो सेक्शन ऐड हो ही जाता, लग ही जाता है। तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले स्टेज होती है आपकी एफआईआर की। लाजमी वाइफ कंप्लेंट करती है, पहले वुमेन सेल में केस चलता है, इसके बाद एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। तो जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हो, आपको लगे कि 498A 406 इनके अलावा 377 भी इसके अंदर पुलिस ऐड करने जा रही है, तो आइए उसे जाकर मिले, बताएं, समझाएं और सेक्शन को हटवाएं। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है और सबसे बेस्ट स्टेज है। अगर आप इसी स्टेज पर हटवा सकते हो तो सबसे बेस्ट है। आईओ को सिर्फ ये लिखना होता है उसके अंदर कि मुझे कोई भी मेडिकल प्रूफ या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि मैं सेक्शन को लगाऊं, तो मैंने इसको रिमूव कर रहा हूँ। आईओ की पावर है, वो हटा सकता है। अगर आईओ नहीं हटाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका, तो आप हायर ऑफिसर, ACP, DCP, कमिश्नर, इनको अप्रोच कर सकते हैं। जितने भी हो जान पहचान निकाले, प्रेशर बनाए और सेक्शन को हटवा ले। सबसे बेस्ट वे होता है कि निचली स्टेज पर ही हट जाए, क्योंकि सेक्शन में 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, आपको बेल लेनी ही पड़ेगी। मतलब आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा और कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बेल लेने में, और ऊपर पैसा और टाइम दोनों ही आपके वेस्ट होते हैं। अगर इस स्टेज पर किसी भी तरह से आपकी बात नहीं बनती फर्स्ट स्टेज पर, तो सेकेंड आती है बेल की। बेल के लिए कहूँगा कि सेशन कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। बेल मिल रही अच्छी बात है, नहीं तो मोस्टली बेल हाई कोर्ट से मिलती है। उसमें आपको जो अपने पॉइंट रखने हैं वो ये रखने हैं कि भाई वाइफ ने कोई मेडिकल नहीं लगाया, कोई विटनेस नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, और शादी को इतना समय हो चुका है, इससे पहले कोई कंप्लेंट नहीं इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये झूठे एलिगेशन है। ये सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए, परेशान करने के लिए एलिगेशन लगाए गए हैं। इस तरह से आपको प्ली लेनी है। इसके अलावा ये भी कहना है कि इससे पहले जो मीटिंग हुई या फिर जो बातचीत हुई, जैसे वाइफ भी कई बार रिकॉर्डिंग करती है कि भी कोई फैमिली मीटिंग हुई है या हस्बैंड कुछ कह रहा है, तो उसमें भी उसने कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगाए हुए, कहीं भी ये बात नहीं कही हुई कि आपने मेरे साथ ये भी गलत किया हुआ, तो उस चीज़ को भी आपको डिफेंड करना है। इस तरह से बिल लेनी है। तो नॉर्मली बिल इसमें मिल जाती है, लेकिन हाई कोर्ट से मिलती है। और इसमें थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है चार्ज पर आर्गूमेंट। आईओ इसमें चार्जशीट फाइल कर देता है, मैटर कोर्ट के अंदर आ जाता है। अब कोर्ट में आप जज साहब के सामने आर्गूमेंट करते हैं कि भी ये चार्ज मुझ पर नहीं लगना चाहिए, मतलब 498A चल जाए, 406 में अगर वाइफ को सारा सामान मिल चुका तो वो भी हटना चाहिए, और 377 के एलिगेशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ ये कहूँगा कि यहाँ भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, 0.01% चांसेस कहूँगा कि इसमें कोर्ट आपका सेक्शन हटाए ना। नॉर्मली इस पर चार्ज लगता ही है। जैसे आप कहते हैं भी मैटर ऑफ ट्रायल, आप ट्रायल फेस कीजिए, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेक्शन हटे, मोस्टली सेक्शन लगा ही रहता है। अब मैटर आता है केस पे ट्रायल पर कि ट्रायल आप फेस करते हैं। अब जब वाइफ का जब क्रॉस आता है, उस समय इन चीज़ों को कवर किया जाता है कि भाई आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसका आपके पास कोई मेडिकल है, कोई विटनेस है, कुछ प्रूफ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पुट करने होते हैं। कभी भी डेट टाइमिंग के लिए वाइफ से क्वेश्चन पुट ना करें। अगर उसने कोई डेट टाइमिंग बता दी तो आप फंस जाएंगे।
इसीलिए जब कभी भी वाइफ का क्रॉस करें तो हमेशा मोस्टली सजेशन दें, वो भी लास्ट में दे सजेशन। स्टार्टिंग में देंगे तो उसमें नॉलेज में आए तो लास्ट में नॉर्मली क्या जाती है, मैं सजेशन दे रहा हूँ और सजेशन में लिखवा दें। लिखवाना यही है कि आपने ये एलिगेशन लगाए झूठे लगाए हैं, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, किसी प्रकार की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, और आपने ये जानबूझकर अभी लगाए, इससे पहले आपने कोई कंप्लेंट नहीं की इस चीज़ के रिगार्डिंग। इस तरह से उन चीज़ों को कवर करना है और कवर करके आपका केस इस तरह फिनिश हो जाता है। अब हस्बैंड अपनी तरफ से जो भी विटनेस लेकर आता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के ही हो जिनका नाम एफआईआर में नहीं लिखवाया हो उनको, या फिर कोई और रिश्तेदार, उनके थ्रू भी गवाही करवा सकते हैं कि भाई वाइफ ने हमसे जो भी बात नहीं घर की झगड़े की हुई थी हमको बताई थी, या फिर हम इनके समझौते में गए थे या इनकी जो मीटिंग होते उनमें गए थे, लेकिन वहाँ इस प्रकार के कोई भी एलिगेशन हमको सुनने को नहीं मिले, नहीं ऐसे एलिगेशन लगाए गए। तो उन चीज़ों से भी आप इसको कवर करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को कवर करते हुए केस को जीत सकते हैं। हालांकि कोर्ट को पता होता है कि भी हर एफआईआर में ये एलिगेशन आ रहे हैं तो लाजमी कहीं ना कहीं झूठ भी है। दोस्तों, जब केस में आपकी फाइनल आर्गूमेंट होती है तो उस वक्त आपको ये चीज़ें रखनी होती है, और साथ में एक चीज़ और भी जो पॉइंट आपको रखना कोर्ट के सामने, वो ये कि वाइफ के जितने भी हो झूठ साबित करना है। मतलब केस में जहाँ जो उसने झूठ बोला उन सब पॉइंटों को जज साहब के सामने रखना कि जज साहब वाइफ ने अगर इसी जगह ये बातें झूठ बोली है तो लाजमी है कि 377 के एलिगेशन के बारे में भी झूठ ही बोला होगा। जिन चीज़ों के प्रूफ हो सकते हैं वो उसके पास प्रूफ नहीं, जैसे वाइफ कहते हैं मुझे मारा पीटा तो उसका मेडिकल कहाँ। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई डावरी दी गई, किसको दी गई ये नहीं पता, किस टाइम दी गई, किसको दी गई, किसके सामने दी गई, या फिर अगर बताया भी है तो कहीं अमाउंट में फेरबदल आ रहा है, या जिन जिन लोगों के नाम लिए कि कभी कह रहे कि भाई मेरे ससुर सामने थे, कभी कह रहे कि मेरी वाइफ थी, या फिर मेरे क्या नाम उसका सास थी, या मेरे जो देवर जेठ थे उनके सामने। तो कहीं जहाँ भी कंट्राडिक्शन आई हुई है उन चीज़ों को रखें कि जिन चीज़ों के सबूत हो सकते हैं जो कि सामने हुई है उनमें वाइफ झूठ बोल रही है तो लाजमी 377 के एलिगेशन में भी वाइफ झूठ बोल रही है। इस प्रकार से आप अपनी फाइनल आर्गूमेंट रखते हैं जज साहब के सामने और इससे केस से बरी होते हैं। तो ये सब पॉइंटें हैं जिनके थ्रू आप केस जीत सकते हैं। इसमें पैनिक होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हस्बैंड देखते हैं कि यार 377 का एलिगेशन लगा हुआ है और इसमें तो वाली बात सज़ा भी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है मुझे, तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट को ही पता है कि सही गलत क्या है, ऐसी बात नहीं है। तो पैनिक ना हो, सही तरीके से केस को लड़े, केस को जीते और केस से बाहर निकले। आशा करता हूँ इसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारा कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।